अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान कोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्ले फील्ड। आज बात होगी दुनिया के सबसे मकबूल खेल फुटबॉल पर, और फुटबॉल पाकिस्तान में जिस हैसियत में या जिस हालत में मौजूद है उस पर हम मातम कना भी हैं और बार बार उस पर बात भी करते हैं। पाकिस्तान में फ़ुटबॉल की पाबंदियों को सालों हो चले, लेकिन फ़ुटबॉल की पाबंदियाँ हटते ही जो एक बॉडी पाकिस्तान फ़ुटबॉल पर आकर बैठ गई, वो बॉडी ना तो इलेक्शन करवाने में सीरियस दिखाई देती है, और जो इलेक्शन करवा रहे हैं उस पर तमाम स्टेक होल्डर्स जो हैं वो आवाज़ भी उठा रहे हैं, शिकायत भी कर रहे हैं और उसमें करप्शन की बातें भी कर रहे हैं। अब किस हद तक बातों में सच्चाई है ये तो बात करके ही देखेंगे। गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान फ़ुटबॉल फेडरेशन की नॉर्मलाइजेशन कमेटी के जो लगाए हुए मीडिया हेड हैं, मैंने उनसे बात की। मैंने कहा जी फिर मत कहिएगा, मैं प्रोग्राम करूँगा, आपको भरपूर मौका दे रहा हूँ तो आप आएँ। उन्होंने कहा जी मैं बड़े कामों में बिज़ी हूँ, तो वो बहुत बड़े कामों में बिज़ी थे। हम उन्हें बुला लेते हैं, हम उन्हें मौका देते हैं, लेकिन वो इस मौके से भागने की हमेशा कोशिश करते हैं, चूँकि कोई सवाल जवाब का सिलसिला उनके पास है नहीं। मैं पहले भी बता चुका हूँ, हारून मलिक हों, शाहिद खोखर हों, उन्होंने मुझसे कहा कि जी सवालात भेज दें तो फिर हम वो सवालात देखकर शो में आएंगे। मैंने सवालात भेज दिए, उन्होंने कहा बड़े अच्छे सवाल हैं, फिर एक दूसरे पर डाल दिया और आए नहीं। अब इससे ज़्यादा और कुछ नहीं हो सकता। ये तो मैंने सिलेबस ही आउट कर दिया था, उसके बावजूद वो पेपर देने से महरूम रह गए बेचारे। बहरहाल पाकिस्तान में नौजवान फुटबॉलर्स AFC अंडर 17 अंडर 20 टूर्नामेंट में शिरकत से महरूम रह गए, और उन बेचारों के लिए टीम्स ही हमारी नहीं मौजूद। और वुमेन का भी यही हाल है, वुमेन फुटबॉलर्स जो हैं उनकी कोई अंडर 17 अंडर 20 टीम्स मौजूद ही नहीं है, जो जा ही नहीं रही इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में। तो जो टूर्नामेंट पाकिस्तान में करवाने का बेड़ा उठा रखा है एनसी ने, वो है एक नेशनल टीम, जिसके मैचेस करवा कर वो ये दिखाना चाह रहे हैं फीफा को कि हमने देखे इंटरनेशनल फुटबॉल को रिवाइव कर दिया पाकिस्तान में। मज़े की बात देखिए, इंटरनेशनल फुटबॉल रिवाइव हो गई पाकिस्तान में। पाकिस्तान के प्लेयर 15% खेल रहे होंगे, बाकी सारे डायस्पोरा, अच्छा मैं डायस्पोरा कह रहा हूँ, वैसे तो खैर इंपोर्टेड प्लेयर्स हैं, वो सारे डायस्पोरा प्लेयर्स खेल रहे हैं। और किसी ने अब तक जो बड़े बड़े नाम लेकर आ रहे थे, जिनकी इतनी पब्लिसिटी थी, कोई पाकिस्तान को फ़ायदा नहीं दिया। हम इन सारे अरसे में सिर्फ एक मैच जीत पाए, बाकी मैचेस में हमारा कबाड़ा निकला रहा। और अब तक के जितने हमने मैचेस खेले बैनुल अक़वामी, उसमें 20 से ज़्यादा गोल खा लिए। पता नहीं कितने खा लिए, अब तो मुझे याद भी नहीं, लेकिन 20 से ज़्यादा गोल खा लिए। फिर पाकिस्तान में एक फ्रेंचाइज फुटबॉल होने जा रही है, उस फुटबॉल को फुटबॉल फेडरेशन ने डिनाई कर दिया है कि हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं। हालांकि पाकिस्तान में फ़ुटबॉल की बेहतरी के लिए फ़ुटबॉल फेडरेशन को आगे बढ़ना चाहिए और इसको ओन करना चाहिए, जैसे PSL है, क्रिकेट बोर्ड ओन करता है इसको। इसीलिए पाकिस्तान में क्रिकेट आप देख रहे हैं कि पनप भी रही है, दिख भी रही है। आने वाला जो मैच है पाकिस्तान सऊदी अरब का, उसके लिए एक निजी चैनल के साथ हाथ मिला लिया गया। आप देखते हैं कि उसके ब्रॉडकास्ट राइट्स तो दे दिए, कैसी अच्छी ब्रॉडकास्ट होती है। पाकिस्तान में लोग फुटबॉल से प्यार करते हैं, इस बात से खुश हैं कि दुनिया भर की टीम्स भी पाकिस्तान आ रही हैं। पर इससे थोड़ा सा पाकिस्तानी अवाम परेशान है कि हमारी परफॉर्मेंसेस क्यों नहीं है। शराफत बुखारी साहब, साबिक जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन, हमारे साथ मौजूद हैं। उसके बाद सरदार नवीद हैदर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सरदार नवीद हैदर साहब बहुत वोकल भी हैं, सदर भी हैं पंजाब फुटबॉल एसोसिएशन के। उनके साथ साथ ज़ाहिर है स्टेक होल्डर्स की बात हो और फुटबॉलर साथ ना हो तो मज़ा नहीं आता बात करने का। साबिक इंटरनेशनल फुटबॉलर और पाकिस्तान फुटबॉल का बहुत बड़ा नाम आमिर महमूद भट्ट साहब, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। आमिर भाई थैंक यू सो मच आप तमाम हजरात का। तो पाकिस्तान फुटबॉल, उसके मसाइल, जिस हालत में हम खड़े हैं, क्यों खड़े हैं, इस पर बात शुरू करेंगे। शराफत बुखारी साहब, आज आपसे पहला मौका आपको है। सर ये पहले तो शुरू करते हैं, अंडर 17 अंडर 20 की टीम ही नहीं है हमारी, या है तो जा ही नहीं रही इंटरनेशनल इवेंट्स में। तो ये जो नौजवान लड़के लड़कियां हैं बेचारे, वुमेन की भी बात कर रहा हूँ, क्या करेंगे, इनका क्या मुस्तकबिल होगा अगर अंडर 17 अंडर 20 के मुकाबलों में हम शिरकत ही नहीं करते तो। जी बहुत शुक्रिया जनाब अरसलान साहब। सबसे पहले तो मैं सच टीवी का बेहद मशकूर हूँ और आपका भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि फ़ुटबॉल खेल के बारे में आपने तकरीबन कोई 20 से 25 प्रोग्राम अभी तक जो ना वो कर चुके हैं। और इस एनसी के बारे में जितना जो चेहरा आपने दिखाया है और जो हक़ाइक़ आपने बताए हैं, लेकिन अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि हारून मलिक एनसी के जो चेयरमैन हैं वो बेइंतहा ढटाई, और मैं अल्फाज इस्तेमाल करूँगा माज़रत के साथ, कि बेशर्मी के साथ ढटाई और बेशर्मी के साथ मुसलसल झूठ का सहारा लेते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं और अभी मज़ीद सहारा ले रहे हैं। और जो बात आपने की उससे पहले मैं एक बात करना चाहूँगा
कि वो अपने कोल से ही हट के काम कर रहे हैं। जहाँ तक आपने अंडर 17 अंडर 21 की बात की है, देखिए हमारा ये 2019 में जिस वक्त एनसी लगी थी, उस वक्त हमारा ये था कि क्योंकि इंटरनेशनली जो ना पाकिस्तान के प्लेयरों को रोका जा रहा था, वो फुटबॉल नहीं खेल रहे थे। तो एग्जीक्यूटिव कमेटी जिसमें सरदार साहब भी हमारे वाइस प्रेसिडेंट थे, उसमें उन्होंने ये फैसला किया था चूँकि हमारे प्लेयर जो ना वो बाहर जाके नहीं खेल रहे हैं और पाकिस्तान के जो ना प्लेयर्स को मौका नहीं मिल रहा, इसलिए इस एनसी के हवाले ये फुटबॉल फेडरेशन की जाए, और उसी बेस पे उनको दिया गया। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हारून मलिक का जो अपना जो मोटो है, वो ना एक्टिविटी इंटरनेशनली है ना डोमेस्टिक एक्टिविटी है, क्योंकि किसी भी इवेंट में हमें खेलने के लिए लामाला टीम बनाना पड़ेगी। अगर अंडर 17 हमने जाना है तो उसकी तैयारी करना पड़ेगी। ये टीमें कोई 2 महीने या 4 महीने की नहीं होती, उसके लिए बाकायदा एक प्रोसेस होता है। हमें एक अपना इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन करनी है तो हमें डोमेस्टिक इवेंट भी कराना पड़ेगा, हमें डोमेस्टिक प्लेयरों को मौका देना पड़ेगा पूरे पाकिस्तान से, फिर एक टीम बनेगी और उस टीम को फिर पॉलिश करके जो इंटरनेशनल इवेंट में दाखिल किया जाएगा। बदकिस्मती ये है कि हारून मलिक के साथ जो टीम है वो बिल्कुल जो ना नाअहल है। उसको ये नहीं पता कि एक्टिविटी किस तरह करानी है, हमने पार्टिसिपेशन किस तरह करानी है। इवन उन्हें ये भी नहीं पता कि आने वाले इवेंट की तैयारी किस तरह होनी है। उन्हें सिर्फ एक चीज़ चाहिए, वो चाहिए उनको मंथली सैलरी जो 4000 से लेकर 6000 तक है, जिसके लिए वो मेहनत करते हैं और वो उस पर डॉलर भी तो कहें साहब। जी सर, यही। और इसी वजह से जो ना वो इनके एक्टिविटी पे कोई इनकी तवज्जो नहीं है, ना नेशनली है ना इंटरनेशनली है, सिर्फ इनकी अपनी सैलरी पे। और बदकिस्मती से जो ना हम जो ना वो इस वजह से मार खा रहे हैं। आमिर भाई, ये जो हम बहुत लंबे अरसे से देख रहे हैं कि लोग उस इलेक्शन पर भी सवालात उठा रहे हैं, जो इलेक्शन सालों से रुके हुए थे, अब होने जा रहे थे, डिस्ट्रिक्ट के इलेक्शन, और जो सदर था वो बेचारा सेक्रेटरी बन गया, जो सेक्रेटरी था वो सदर बन गया, जो नायब सदर था उसको कुछ और बना गया। वो लिस्टें व्हाट्सएप पर इलेक्शन हो रहा है, एक नया इलेक्शन हो रहा है जो व्हाट्सएप पर कहा यह जा रहा है। फीफा भी इससे खुश है और फीफा ने इस पर पूरी बेहतर किस्म की हामी भरी है। तो वो तो मुझे स्टोरी समझ आ गई कि फीफा ने क्यों भरी है। अभी 2-4 दिन पहले की बात है, बल्कि कुछ अर्सा पहले मैंने प्रोग्राम किया आलमजेब साफ़ी साहब और दीगर वो उमैद के साथ, उमैद ने जिसने स्टोरी की, तो पता लग गया कि फीफा हाउस के अंदर जो साजिश पाकिस्तान फुटबॉल को लेकर हो रही थी, अपनी मर्जी से पाकिस्तान फुटबॉल की डायरेक्शन सेट करने की कोशिश की जा रही थी। हारून मलिक साहब ने वो पूरा बॉस बनकर वो मीटिंग की, और जिस माफिया के साथ की, वो एक इटालियन माफिया है, एक पाकिस्तानी बिजनेसमैन था, और भी लोग थे। तो वो हमें समझ आ रही थी कि वो खुद से ही सारा कुछ करना चाह रहे हैं और कंट्रोल। तो अब ये इलेक्शन, व्हाट्सएप इलेक्शन, फीफा खुश, क्या चल रहा है ये सारा कुछ? फीफा भी इसका मेरा ख्याल है हिस्सा है। अच्छा अरसलान साहब, बहुत शुक्रिया। और मैं ये क्वेश्चन अगर आप सरदार साहब से करते, मेरा ख्याल है तो वो ज्यादा जो है ना वो अच्छी तरह इसका जवाब देते। लेकिन मैं थोड़ी सी बात जो अंडर 20 और 17 वाली आपने की है ना, चूंकि मैं प्लेयर हूँ जी, तो मेरा इंटरेस्ट ज्यादा टीम्स में और खेलने के अंदर जो है ना वो जो चीजें हैं उसमें ज्यादा होता है। मैं इसकी इलेक्शन की बात भी कर लूंगा, लेकिन उसमें सिर्फ छोटी सी चीज जो मैं आपको बता दूं कि क्यों जो है वो टीम्स उनकी जो है ना वो तैयार नहीं है हमारी, और क्यों जो है वो जो है वो इन्होंने एंट्री नहीं कराई है हमारी जो AFC का हो रहा है अंडर 17 और 20 की चैंपियनशिप। देखें, आपके पास कोई बेसिक चीज है ही नहीं, ठीक है, आपके पास नर्सरी है ही नहीं, आपके पास जो है ग्रास रूट पे कोई काम ही नहीं है। वैसे तो किसी चीज पे भी कोई काम नहीं है, लेकिन ग्रास रूट के ऊपर है ही नहीं। अच्छा, अब अगर आप ये कहें कि जी आपके पास टैलेंट ही नहीं है और आपको अंडर 17 और 20 के प्लेयर्स नहीं मिलते, तो आए मेरे साथ, मैं आपको दिखाता हूँ रात में और दिन में कितने प्लेयर्स हैं और कितनी क्लब्स हैं और कितने बच्चे हैं कॉलेजेस के और यूनिवर्सिटीज के जो एक बहुत अच्छे लेवल और स्टैंडर्ड का जो है वो फुटबॉल इस वक्त खेल रहे हैं। अब उनको चूंकि बड़ी ग्राउंड्स नहीं मिलती हैं, उनको बड़ी ग्राउंड्स नहीं मिल रही हैं, तो वो फुटसॉल की तरफ या वो स्मॉल एरिया जो फुटबॉल है, 7 साइड है, 5 साइड है, 9 साइड है, वो उसकी तरफ जा रहे हैं। अब इस टैलेंट को किसने जो है वो लेके चलना है और उनको जो है ना यूज करना है, ये फुटबॉल फेडरेशन ने यूज कर रहा है। अच्छा, फुटबॉल फेडरेशन तो हम इसको शायद कह ही नहीं सकते, शराफत साहब बैठे हैं, अगर वो इसकी तारीफ करें, ये तो एक नॉर्मलाइजेशन कमेटी है जी, इसका काम तो कुछ और था, लेकिन ये यहाँ पे जो फुटबॉल के मामे खाम बन के जो है ना ये बैठ गए और यहाँ से जाने का नाम नहीं ले ले, वो शराफत साहब ने बता दिया। देखें, इनको वहां भेजने में, टीम को भेजने में क्या इनका खर्चा आना था जी, कि हमारे पास अगर वो वसाइल नहीं है जी, पैसे नहीं है जी, तो इसलिए भेजी नहीं गई, यही स्टेटमेंट्स आ रही है। वहां पे जब टीम अब यहाँ से भेजते हैं, सरदार साहब बैठे हैं, शराफत साहब बैठे हैं, आप भेजते हैं तो सारा खर्चा तो उन्होंने करना होता है, जहाँ जो होस्ट कर रहा है इवेंट को, उनका रहने का, खाने पीने का, सारी चीजों का।
और यहाँ से आपने अगर आप उनका कोई 2-4 हफ्ते का कैंप लगा के अगर उनको भेज दे टीम को, एक आपको टिकट ही खर्चना पड़ेगा। तो असल चीज मतलब हम जो है वो उल्टे चलते हैं, यानी एनसी जो है वो उल्टी चल रही है। उसको नीचे से ग्रास रूट से ऊपर जाना चाहिए, वो ऊपर से नीचे आ रहे हैं। वो नेशनल सीनियर टीम के पीछे जो है ना वो हाथ धो के पड़े हुए हैं और नीचे जो है ना वो काम हो रहा है, काम हो नहीं रहा। आप अगर अपने कोच जो स्टीफन है उसकी भी स्टेटमेंट्स अगर सुन लें, मैं तो हैरान हूं कि एनसी जो है वो उसको कैसे बर्दाश्त कर रही है। वो जब भी कोई स्टेटमेंट देता है वो हमेशा एनसी के अगेंस्ट ही देता है, और कैसे उन्होंने उनको उसको जो है ना अभी तक बिठाया हुआ है। वो ये कह रहे, वो उसकी स्टेटमेंट है कि आप जो है वो ग्रास रूट के ऊपर जो है ना वो काम शुरू करें, लीग के ऊपर जो है ना काम शुरू करें। आपने और इसके अच्छा, ऊपर बड़ी अगर मजे की एक बात बताऊं आमिर भाई, मेरी जी स्टीवन से बात हुई ग्राउंड में। मैंने उनसे पूछा कि पाकिस्तान में फुटबॉल को देखकर सबसे बड़ी हैरानगी क्या है आपको। आपको पता है उन्होंने क्या जवाब अच्छा दिया? वो उसने मुझे कहा कि हाँ अरसलान, यू आस्क्ड अ वेरी राइट क्वेश्चन। मैं तो हैरान हूं जब मुझे पता चला कि 5,000 क्लब हैं पाकिस्तान में और प्लेयर हमारे पास 50 भी नहीं है। मैंने उनसे कहा जी जो हाँ 5,000 क्लब हैं उनके पास प्लेयर्स होंगे, मसला सिर्फ ये है जो आपको दिखाने के लिए एक पट्टी बांधकर प्लेयर भेजे जाते हैं, वो कोई डंडा डोली से ले आते हैं, कोई गली से ले आते हैं, कोई हॉकी से ले आते हैं, कोई बैडमिंटन से। मैंने कहा आपने तो स्क्रूटनी देखी नहीं जो स्क्रूटनी हमने। बड़ा हैरान हुआ इस बात पे। अब आप सोचे कि वो जी भी परेशान है कि इतने हाँ, क्लब हैं तो प्लेयर कहाँ हैं। बिल्कुल। और वो ये कह रहे हैं कि जी आप बाहर से प्लेयर्स ना लेके आए, अपने प्लेयर्स को खिलाएं, अपनी एक 12 टीम्स की लीग शुरू सर करें, कमीशन मारा अपने जाएगा ना। प्लेयर्स को चांस दें, मौका दें। जी जी। और उसमें उसने ये भी कहा कि बाहर से प्लेयर्स, अगर आप लीग भी अपनी शुरू करें तो बाहर से 3 साल तक कोई फॉरेनर ना लाएं अपनी टीमों में खिलाने के लिए। हमारे प्लेयर्स को खेलने दें, उनकी पोजीशंस डिफाइन होने दें। देखें, हम अगर रिजल्ट्स लेके आए, शराफत साहब बैठे हैं ये इसकी तारीफ करेंगे, हम अगर रिजल्ट्स लेके आए, मैं 90s की बात कर रहा हूँ, 3-3 कंसेक्यूटिव मेडल्स अगर आ रहे हैं साउथ एशियन गेम्स में या एशिया कप का फाइनल राउंड खेल रहे हैं, तो उसकी वजह क्या थी? उस वक्त में प्लेयर्स जो हैं वो डोमेस्टिक बहुत ज्यादा खेलते थे। वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, डिवीजन अग्री। पे, ऊपर सूबों की टीमें, ऊपर जो है वो नेशनल चैंपियनशिप, उसके अलावा लीग, उसके अलावा जो इवेंट जो है ना वो होते रहते थे। तो हमें पता था, मैं अगर सेंटर फॉरवर्ड खेलता हूँ तो मैंने कोई 100-150 मैच सेंटर फॉरवर्ड पोजीशन पे खेला होगा। अगर मैं राइट फुल बैक हूँ, मैं लेफ्ट फुल बैक हूँ, मैं स्टॉपर हूँ, मैं गोलकीपर हूँ, तो मेरे को 100-150 डोमेस्टिक मैचेस हैं, जिससे मेरा एक्सपीरियंस और मुझे पता चले जी मैंने पोजीशन पे कैसे खेलना है। आप पकड़ के ले आते हैं बाहर से प्लेयर्स एक हफ्ते के लिए, 10 दिन के लिए, वो उन पोजीशंस के ऊपर जनाब खेल रहे हैं जिनके ऊपर हमारे लोकल प्लेयर्स को खेलना चाहिए और कंफर्म करनी चाहिए उनको अपनी पोजीशन में डेजिग्नेट। हाँ, आप कोचेस लेके आए ना बाहर से, आप सिर्फ स्टीफन को ना लाएं, आप लीग शुरू करें और लीग में प्रोफेशनल कोचेस जो ना वो लाएं जो हमारे प्लेयर्स को ट्रेन करें, इंस्टेड ऑफ कॉलिंग ये फॉरेनर्स जो खेलने वाले हैं लड़के, इनकी जगह आप अपने लोकल बहुत लेके अच्छे, आए। बहुत बात अच्छे लंबी हो सरदार जाएगी। साहब, सरदार बात साहब सर, जी यही बात आपसे जी सर। ये लंबा चौड़ा मसाइल हमारे पास तो है, लेकिन ये इलेक्शन का प्रोसेस, अच्छा फिर आपने भी कोई पटिशन दायर कर रखी थी इलेक्शन को लेकर और दीगर मामलात को लेकर। रेफरीज से मैं पूछता हूँ तो मुझे कई लोग कॉल करते हैं जिन्हें मैं जानता भी नहीं हूँ, वो अब रेफरीज हैं, वो ये कहते हैं रेफरीज का जो इलेक्शन हुआ हमें उस पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मैं जिधर देखता हूँ, कश्मीर तक से, आज़ाद कश्मीर से मुझे कॉल आई कि वहाँ पर होने वाले ये मामलात हैं, वहाँ पर मैं तो समझ से बालातर है हर तरफ। क्यों लोग ये आवाज़ उठा रहे हैं, फिर इकट्ठा होकर क्यों नहीं आवाज़ उठा रहे हैं? इसमें अरसलान, फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन योर प्रोग्राम। देखें, एक ऑर्गेनाइजेशन है नॉर्मलाइजेशन कमेटी, जिसको एक टास्क दिया था फीफा ने और एएफसी ने टू कैरी आउट अ मैंडेट व्हिच इज प्योरली फॉर इलेक्शन पर्पसेस। अब उस मैंडेट का जो इन्होंने हाल किया है वो सबके सामने है। आप रेफरीज इलेक्शन देख लें, किस तरीके से इन्होंने अपने मनपसंद लोगों का पैनल बनाकर, और आप वोटिंग राइट देख के उन लोगों को जो क्वालिफाइड रेफरीज नहीं हैं उस लेवल पे, और उन्होंने एक वो एक्सरसाइज की, उसके तहत एक बॉडी बना दी। अब 2021 से मौसूफ बैठे हुए हैं चेयरमैन एनसी, और अब आके 2023 के एंड में इन्होंने एक एक्सरसाइज शुरू की कि जी डिस्ट्रिक्ट के इलेक्शन करवाने हैं। उसके लिए वो कनेक्ट प्रोग्राम और क्लब रजिस्ट्रेशन और सारे प्रोसेस से पूरे पाकिस्तान को इन्होंने 8 महीने से 1 साल तक लगाए रखा।
और उसके बाद आपके सामने है कि PFF आइन की जिस तरीके से इन्होंने धज्जियाँ बखेरी हैं और उसके खिलाफ काम किया है, they have violated each and every statute of Pakistan Football Federation Constitution. अब जिस तरीके से इन्होंने अपनी मर्जी के क्लब्स को वोटिंग राइट्स दिए हैं, I mean, it is unheard of anywhere in the international football community. एक फुटबॉल क्लब रजिस्टर होता है, वेलकम, उसको आप प्लेइंग राइट देते हैं, फिर उसकी प्रोग्रेस देखते हैं, उसकी पार्टिसिपेशन देखते हैं, उसकी सीरियसनेस देखते हैं. और इन कंट्री लाइक पाकिस्तान विच इज़ अंडर डेवलप्ड कंट्री एज फार एज फुटबॉल इज कंसर्न, आप सिर्फ एक प्रोग्राम के तहत और एक प्लान के तहत कि आपके मर्जी के लोग जो हैं वो पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जीत के आ जाएं, फिर प्रोविंशियल लेवल पे जीत गए हैं और आपकी मर्जी की कांग्रेस आ जाए और एग्जीक्यूटिव कमेटी आ जाए जिसका कंट्रोल आने वाले वक्त में आपके पास रहे, ये टोटल उस फ्रेमवर्क पे और उस प्लान के ऊपर ये काम कर रहे हैं जिसकी आवाज़, उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद हुई है हर ज़िले से, हर सूबे से, हर शहर से. लेकिन इस वक्त पोजीशन ये है कि जी जब हम बात करते हैं तो हमारे खिलाफ ये चले जाते हैं कोर्टों में, ये चले जाते हैं साइबर क्राइम में, ये चले जाते हैं FIA में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए. तो आइन में लिखा हुआ है भाई कि एवरीबॉडी गोज टू द कोर्ट और टू गेट लीगल हेल्प दे विल बी ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड फॉर 5 years. तो जब ये जा सकते हैं तो इन पे सस्पेंशन नहीं है, बाकी लोग जाएं तो उनको 5 साल के लिए बैन कर देते हैं. मकसद ये है कि दिस इज लाइक an extreme form of martial law which is implemented in football in Pakistan. और हमारे जो बेचारे मासूम और गरीब प्लेयर्स हैं they are suffering. आज लेटेस्ट इलेक्शन से हट के जो डिबेट चल रही है दैट इज नॉन पार्टिसिपेशन ऑफ पाकिस्तान अंडर 17 and under 20 टीम इन AFC. देखें किससे बड़ा जुल्म आप क्या एक प्लेयर के साथ कर सकते हैं. ये जो एक सिस्टम है ना जी, अंडर 14, अंडर 13, अंडर 15, ये जो एज लेवल प्रोग्राम्स हैं फीफा के भी और AFC के भी और दुनिया में जितनी फेडरेशंस हैं उनमें, दिस इज कॉल्ड ग्रास रूट डेवलपमेंट. आप एक टैलेंटेड बच्चे को एट यंग एज ऑफ 12 years या 13 years लेके प्रोग्राम में आते हैं, उसकी ट्रेनिंग होती है, ग्रूमिंग होती है, वो पार्टिसिपेट करता है, उसकी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, उसकी गलतियाँ उस एज में आप करेक्ट कर सकते हैं. द कोचेज वर्क विद दीज यंग प्लेयर्स. अब इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, 2013 में आपकी टीम अंडर 14 जाती है जापान में टूर्नामेंट खेलने के लिए एंड दे कम इनटू द फाइनल्स देयर. और 2013 में ही आपको एट द एनुअल AFC अवार्ड्स पाकिस्तान वाज गिवन द अवार्ड फॉर द इमर्जिंग फुटबॉल नेशन इन एशिया. देखें ये चीज़ें जो हैं, ये आजकल के ये जो फुटबॉल के पंडित बने हुए हैं या ये जो सोशल मीडिया के जरिए फुटबॉल के ऊपर बहस करते हैं, इनको नहीं पता कलीमुल्लाह कितना बड़ा नाम है पाकिस्तान जी. He came into the Pakistan Football Federation at the age of under 14 और वो थ्रू एवोल्यूशन अंडर 14 से अंडर 16 एंड देन अंडर 17 19 देन आजकल तो कलीमुल्लाह भी तनकीद कर रहे हैं. देखें बात नहीं समझे आप, इस तरह के हजारों प्लेयर्स हैं जिन्होंने अपना फुटबॉल करियर शुरू किया एट अ यंग एज एंड दे वेंट थ्रू टू द लेवल ऑफ प्लेइंग फॉर पाकिस्तान एट द इंटरनेशनल लेवल एंड देन दे वेंट इनटू प्लेइंग फॉर प्रोफेशनल फुटबॉल इन डिफरेंट क्लब्स इन एशिया. और कलीमुल्लाह तो अमेरिका में भी खेला जाके. सो द पॉइंट इज हाउ कैन यू इग्नोर. और आज उनकी स्टेटमेंट आती है जी बिकॉज ऑफ पॉसिटी ऑफ फंड्स एंड लैक ऑफ फंड्स हमने ये एंट्री नहीं भेजी. ओ भाई व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट. देखिए पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की सोर्स ऑफ फंडिंग क्या है, फीफा है, AFC है, देन स्पॉन्सरशिप है एंड देन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान. अब माजी में देखें 2018 में हमारा क्वालिफाइंग मैच था यमन के साथ और यमन की टीम जो थी वो पहुंच चुकी थी लाहौर, अगले दिन मैच था. अनफॉर्चुनेटली योनाबाद में बॉम्ब ब्लास्ट हो गया एंड दैट मैच वाज कैंसल्ड और लेटर ऑन वो फिर सऊदी अरेबिया में हुआ था. अब उस मैच की ऑर्गेनाइजेशन के लिए और एक फिर हमारे पास अंडर 16 का 4 नेशन टूर्नामेंट था, उसके लिए हमारे पास फंड्स की कमी थी. तो हमने रिक्वेस्ट की द चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब मियाँ शहबाज शरीफ साहब से थ्रू स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब, और हमने उनसे फंड मांगे कि जी ये है रीज़न, हमें इसके लिए फंडिंग चाहिए. तो आपकी इतला के लिए ये है कि हमें 1 करोड़ की फंडिंग आ गई थी फॉर दिस एक्टिविटी. तो अगर इनके पास फंड्स नहीं थे
तो व्हाई डिडंट दे अप्रोच द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, जिस तरह माजी में होता रहा? हॉकी में देखें ना जी, हॉकी की टोटल फंडिंग गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने भी की है, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने भी की है, इवन द फॉर्मर आर्मी चीफ फ्रॉम द आर्मी बजट दे गेव ऑलमोस्ट 5 करोड़ रुपीस। हाँ जी, फेडरल ने भी थोड़े से पैसे दिए। सो द पॉइंट इज कि व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे। ये काम करना नहीं चाहते इस वक्त। इनकी टोटल जो कंसंट्रेशन है, इनको डेडलाइन दी हुई है उन्होंने दिसंबर तक कि आपने ये सारा प्रोसेस कंप्लीट करना है। इस वक्त इनकी तमाम तर एनर्जी, तमाम तर इनकी सोचें हैं, वो किसी और चीज पे नहीं है। वो सिर्फ ये है कि किस तरीके से हम टेलर मेड इलेक्शन करके अपनी मर्जी की फेडरेशन को वजूद में ले आए। अच्छा, ताकि कल उसी के जरिए वो कंट्रोल रखे पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन पे। और इनका जो अगला प्रोग्राम है अपनी लीग कराने का, प्राइवेट एंड पर्सनल लीग कराने का, जिसका जिक्र अभी कुछ दिन पहले एक लीडिंग जर्नलिस्ट ने अपने आर्टिकल में किया है। दीज आर ट्रू फैक्ट्स, दीज आर ग्राउंड रियलिटीज। इस पे मैं बात करता हूं, कोई नहीं समझ रहा। इसमें मैं आप लोगों से, आमिर भाई कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मैं जरा शराफत बुखारी साहब से भी कुछ बात करनी है। जी आमिर भाई कुछ कह रहे थे? मैं सिर्फ सरदार साहब की बात को आगे ही बढ़ाना चाह रहा था और सिर्फ ये बताना चाह रहा था, सरदार साहब ये फंड्स का या इन चीजों का मसला नहीं है। एक्चुअली मसला ये है कि ये टीम बनाएंगे कहाँ से? कोई बेसिक पे इन्होंने काम तो किया नहीं है। अंडर 17, 20 टीम किधर से ले जाएंगे? अगर ये इकट्ठे करके ले भी जाते हैं इस वक्त, तो कितने गोल वहां पे होंगे और कितनी जिल्लत जो है वो पाकिस्तान की वहां पे होगी, आप भी समझ सकते हैं। मैं खेला हूँ चूंकि बाहर, तो मुझे अंदाजा है कि वहां पे स्टैंडर्ड और लेवल क्या है टीमों का। तो इनके पास तो कोई टीम बनाई, कोई बनी हुई टीम ही नहीं है ना, इन्होंने उसके ऊपर काम किया। तो ये कैसे लेके जाए? असल रीजन ये है। जी शराफत भाई, मैं इस पे ऐड कर दूं आपकी बात पे। देखिए 2018 में जब सैफ चैंपियनशिप थी अंडर 16 नेपाल में, तो उसकी जब टीम बनी थी तो क्या तरीकेकार अपनाया हमने? पहले पंजाब में एज ए प्रेसिडेंट पंजाब हमने यहाँ इंटर डिस्ट्रिक्ट अंडर 16 टूर्नामेंट कराया। आप तो थे ना। उसके बाद पंजाब की टीम बनी 2। इसी तरह सिंध में हुआ, केपीके में हुआ, उस जमाने में फाटा भी था। और ये बात शराफत भाई जब शुरू में मेरी आपसे पहले बात हुई थी, टूर्नामेंट कराया गया। जी बिल्कुल, उनका टूर्नामेंट करा के वी सिलेक्टेड द बेस्ट लॉट आउट ऑफ दैट, एंड उस टीम ने जाकर वहां पर फाइनल खेला बांग्लादेश के खिलाफ और पेनल्टीज पे हार के सिल्वर मेडल लिया। That means there is a talent. You have to go to that level, district level and तहसील level. देखिए जी, प्रोसेस ही ये है। देखिए मैं खुद सरदार साहब अंडर 16 खेला हूँ, अंडर 18 खेला हूँ, वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड अंडर 19 खेला है, 21 खेला है, अंडर 23 खेला है और फिर सीनियर टीम खेला। देखिए प्रोसेस ही ये है, तरीकेकार ही ये है कि आपकी टीमें इसी तरह से जो है वो बन के आगे जाती हैं। आप यहाँ अगर कहेंगे जी रातों रात आप टीम पे ठीक करें और ले जाएं और रिजल्ट्स आपके आ जाएं, तो ये नामुमकिन चीज है। ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक सर, एक छोटा सा ब्रेक। शराफत भाई यही बात आपसे भी करनी है मुझे, एक छोटा सा ब्रेक से वापस आता हूँ। अब ज़रा शराफत भाई का इस पर भी व्यू लूँगा। दूसरा, हम प्राइवेट या फ्रेंचाइज लीग जिसकी हम बात करते हैं, पाकिस्तान में होना क्या बहुत मुश्किल बात है? अगर मुश्किल है तो क्यों है, आसान है तो फिर हो क्यों नहीं रही? इस पर भी बात करते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी शराफत भाई। पहले तो इस पर ज़रा आपका व्यू चाहिए। एक बार पहले मुझे पता है इस पर डिस्कशन हो चुकी है, आपने हमें बताया कि किस किस प्रोसेस से अंडर 16, 17 या अंडर 19, 20 की टीम्स बनती हैं और फिर वो गई और बांग्लादेश में हम सेकंड रनर अप। बहुत बड़ी बात, इससे आप एक थ्रू प्रॉपर चैनल से जाएं, थ्रू प्रोसेस से जाएं, टैलेंट आएगा। सर मैंने अपनी जो बातचीत थी उसमें मैंने पहले आपको बताया था कि अंडर 17 या अंडर 21 खेलने के लिए एकदम उठ के नहीं जाना पड़ता है, उसके लिए बाकायदा प्लानिंग होती है। और वो किस तरह होती है, वो सरदार साहब ने भी बड़ी वजाहत की है और आमिर ने भी बिल्कुल सही बात की है कि एक प्रोसीजर होता है, उसका बाकायदा अपने जो नेशनल लेवल पे इवेंट कराते हैं, उसमें से एक टीम बनती है, उसका कैंपिंग होती है। वो एक लंबा है, ऐसा नहीं है ये कंपटीशन है, कंपटीशन में कोई भी जो ना टीम उठा के नहीं ले जा सकता। तो जहाँ तक सर मेरे जो बात करना चाह रहा हूँ कि एनसी जो है ना, एनसी का तो फोकस ही नहीं है एक्टिविटी पे। वो तो सिर्फ उसका फोकस ये है कि जनाब हमने इलेक्शन कैसे कराने हैं और इसको किस तरह जो है डिले करना है, बल्कि इलेक्शन कराने नहीं, उसको डिले किस तरह करना है। आप ही देखें 2021 से लेकर अब तक जो ना, जब इलेक्शन का टाइम करीब आता है तो हारून मलिक साहब जो ना कोई एक्टिविटी कर लेते हैं, कभी कोई स्क्रूटनी का प्रोसेस शुरू कर देते हैं, कभी कुछ डिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे सिर्फ वो AFC और फीफा को दिखा के अपना टाइम एक्सटेंड करते हैं। एक चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँ शराफत साहब, और आप लोगों के लिए शायद आगे जाके काम आए सारों के, जो प्रोफेशनल आजकल व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं ना तमाम फेडरेशंस के जी, उन प्रोफेशनल व्हाट्सएप ग्रुप्स में इन रिटर्न हर खबर हर इंफॉर्मेशन आती है जी। ये PFF के ऑफिशियल ग्रुप में शाहिद खोगर साहब ऑडियो के ज़रिए
एक ऑफिशियल स्टेटमेंट दे रहे हैं जी। और ये अभी रिसेंट की बात कर रहा हूँ, मैं तो बड़ा हैरान हूँ कि ये आपका प्रोफेशनल बिहेवियर है। ऐसे दुनिया देख के हमें हंसेगी नहीं तो और क्या, मैं बात कर रहा हूँ तो कई लोग करेंगे इस पे बात। सर आप हमारा जितना ये प्रोसीजर हुआ है ना इलेक्शन का, और आप ये डिलीट भी कर दिया है। आप ये वो मैजिक डिलीट भी कर दिया। आप अगर ये देखें ना तो आप इसमें हैरान होंगे। मज़े की बात ये है कि 15 दिसंबर को रूल्स एंड रेगुलेशन जारी कर रहे हैं हारून मलिक साहब कि ये इलेक्शन होंगे। उसके अंदर बाकायदा वो बता रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का जिक्र कर रहे हैं, हर चीज़ वो दे रहे हैं। तो जितनी फुटबॉल कम्युनिटी थी वो खुश हुई, उसने कहा ठीक है जी कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हो रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती ये कि उस रूल्स के खिलाफ इलेक्शन किए गए। देखें ना, या तो ना वो जारी करें ना, लेकिन वो रूल्स जारी करने के बाद जी नहीं, मैं आपसे बताऊँ ना, ये कभी नहीं होया ऐसे इलेक्शन फुटबॉल की हिस्ट्री में आज तक नहीं हुए। मैं तो फीफा इन्वॉल्व है ना इसमें, मैं सर, तो कहता हूँ फीफा इस करप्शन का हिस्सा है। सर मैं अर्ज़ करता हूँ, देखें मैं तो खुल के बोलता हूँ ये जी, बात। मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ कि फ़ीफ़ा है, फ़ीफ़ा के नीचे एक गवर्नेंस कमेटी है जो इस एनसी को भी डील करती है, उसने कमेटी बनाई हुई। लेकिन बदकिस्मती उनके अपने दोस्त जी हाँ, बैठे हैं बदकिस्मती ये, मैं आज इस चैनल के थ्रू आपको एक बात और बताना चाहूँगा, शायद सरदार साहब के नॉलेज में हो, कि कास्ट जो है ना, जो इसको डील करती है पूरी दुनिया के जो लोग हैं, पाकिस्तान में हमने जब इसको थोड़ा सर्च किया तो हमें मालूम चला कि पाकिस्तान से जो बंदा नुमाइंदगी कर रहा ना कास्ट के अंदर, वो हारिस अजमत साहब जो खुद जो ना इस कमेटी के मेंबर हैं। तो मुझे बताएं, हमारे लोगों ने कास्ट में भी एप्लीकेशन दी लेकिन उस पर भी कोई इंप्लीमेंट नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पे जो ना जो हारिस अजमत साहब है, जो एनसी के जो मेंबर है, वो उसके मेंबर हैं कास्ट के अंदर, वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं कास्ट के अंदर। ये कैसे हो सकता है कि वही बंदा उसी एप्लीकेशन को एंटरटेन सर बदकिस्मती है। अच्छा, दूसरी बात आपने अरसलान पे जो बात की ना, वो बड़ी इंटरेस्टेड है जो फुटबॉल की प्रमोशन के लिए जो लीग की बात कर रहे हैं। हो सकती है फ्रेंचाइज लीग पाकिस्तान? सर क्यों नहीं हो सकती? देखें, इंडिया ने 2015 से ये अमल शुरू किया है, ठीक है जी, और उसने करने के बाद जो ना वो आज 9वां 10वां मैराथन एडिशन शुरू हो रहा है। पाकिस्तान में कोई ना टैलेंट की कमी है, ना यहाँ पे जो ना आप ये कह लें फैसिलिटीज़ की कमी है। आप एक बात आपसे पूछूं क्लियरली जी बताइए। आप सारे हजरात, सरदार साहब इंक्लूडिंग आप लोग स्टेक होल्डर्स हैं, आमिर भाई भी, क्या आप लोगों ने अपने दौरे हुकूमत में ये कोशिश की कि फ्रेंचाइज लीग का कोई काम करें? कोई हो रहा है पाकिस्तान में? जी सर, मैं अर्ज़ करता हूँ सर, सरदार साहब बिल्कुल हमारे इस बात के गवाह भी हैं। और ये 2021 में ये काम तो खैर फ्रेंचाइज पे बहुत पहले से हो रहे हैं, ठीक है, कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं कर सके। फैसल साहब के दौर में भी कोशिश की गई थी लेकिन नहीं हुआ। लेकिन 2021 में इशफाक शाह साहब जो प्रेसिडेंट थे और सरदार साहब वाइस प्रेसिडेंट थे और आमिर डोगर साहब हमारे वाइस प्रेसिडेंट थे, तो एक जो JSB जो अपने नाम सुना होगा, उन्होंने एक MOU साइन किया है, ठीक है, हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी में किया। उसमें वो फ्रेंचाइज ली था, उसका मॉडल एक पूरा मॉडल है, मॉडल मौजूद है, मॉडल बिल्कुल मौजूद है और कोई इसमें मसाइल नहीं है। और ये उसमें वही लीग है जिसको डिसोन किया है PFF ने, सर सॉरी NC ने। NC तो हर लीग को वो कहती है कि जी हमसे पूछने की ज़रूरत नहीं है, वो कहती है कराएं जैसे भी, लेकिन उसको डिसऑन करती है। देखिए बात सुने, उस लीग के अंदर जो ना, उसमें बहुत सारे मॉडल है, उसमें एकेडमीज़ भी है, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, और सबसे बड़ी बात है कि जिस क्लब के प्लेयर ऊपर खेलेंगे ना, उस क्लब को भी उसमें फ़ायदा है। ये सरदार साहब की नॉलेज में भी चीज़ें, मकसद ऐसी चीज़ें ना, वो एक बहुत अच्छा मॉडल है, उसमें बड़ा काम हुआ है। लेकिन ये कि चूँकि पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन, आपको पता है कि वो क्राइसिस में थी, हमने उनको NC को दोबारा फिर चार्ज दिया था कि ये इलेक्शन करा लें। और आप ये देख लें 2021 से लेके ये अब 2024 आ रहा है, और जहाँ तक जो ना कोई हमें नज़र नहीं आ रहा। और मैं ये समझता हूँ कि वो लीग अगर पाकिस्तान में हो जाए तो पाकिस्तान की फ़ुटबॉल जो ना बहुत चेंज हो जाएगी, रिवाइवल आ जाएगी, और माशी तौर पर भी हमारे प्लेयर मुस्तहकम हो जाएंगे। सरदार साहब, फ्रेंचाइज लीग ज़रा इस पर बात, एक तो डिसोन कर रही है NC, क्यों कर रही है, मुझे ये भी ज़रा रीज़न चाहिए। देखें, बात सिर्फ इतनी सी है, कोई ऐसी एक्टिविटी जिससे गेम प्रमोट हो, नंबर 1, और जिससे फाइनेंशियल गेन हो प्लेयर्स का, रेफरीज का, ऑफिशियल्स का और सपोर्ट स्टाफ का, मैं उसको बिल्कुल सपोर्ट करूंगा। ठीक है, चाहे वो 30 दिन की हो, चाहे वो 60 दिन की हो। देखें, इंटरनेशनल लेवल पे जब आप एक एक्टिविटी करते हैं तो उसकी पोजीशन फर्क होती है। ये पूरा जो प्लान किया गया है इंग्लैंड में, ये जो GSP कंपनी है, ये लेके आ रहे हैं पूरा एक डेलीगेशन, जिसमें माइकल ओवन भी हैं, हाइंस भी हैं, उसके अलावा कई इंटरनेशनल चेहरे हैं जो पाकिस्तान फुटबॉल को प्रमोट करने के लिए कर रहे हैं। अब इसके ऊपर डिबेट क्या है? डिबेट ये है कि जी एक तरफ लोग कहते हैं कि जी ये एक बिजनेस मॉडल है, मैं कहता हूँ जी PSL भी बिजनेस मॉडल है, IPL भी बिजनेस मॉडल है, फ्रेंचाइज है, उसमें फ्रेंचाइज वाले जो हैं दे बेनिफिट, स्पॉन्सर्स बीच में आते हैं, लाइव टेलीकास्ट होती है, योर गेम इज शोन ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब उसी प्लान के तहत अगर GSP वाले आ रहे हैं
तो पहले इन्होंने प्लान बनाया था 22 में करने का, उसके बाद जिस तरह हालात बने यहाँ पर फेडरेशन के और एनसी के दरमियान, वो फिर पोस्टपोन हो गया। अब वो फुल प्लेज आ रहे हैं इसी मंथ, दे आर लॉन्चिंग इट आई थिंक इन द फर्स्ट वीक ऑफ जून, नवंबर में वो कराना चाहिए। शराफत साहब, Fourth खबर है? आप ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग, जो पाकिस्तान को पता लगना चाहिए कि उनकी 3 कैटेगरीज हैं प्लेयर्स की, गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज। गोल्ड वाले प्लेयर को मिलेगा $10,000, ओके, सिल्वर वाले को मिलेगा $7,500 और ब्रॉन्ज वाले को मिलेगा $5,000। अब मुझे बताइए सर एक इमर्जिंग कैटेगरी भी हाँ, करना है, सर, ये भी- कौन सी डिपार्टमेंट है ये देश पे सुनना है सरदार साहब, जो इतना सरदार बड़ा साहब, अमाउंट देगा? इमर्जिंग कैटेगरी के बारे में भी जानना वो चाहूंगा। भी है $3,000 उसके हैं। $3,000। हाँ, और उसमें से 20% जो है ना वो क्लब को जाएंगे जिस क्लब से वो आएगा। वाह, तो ये तो बड़ा जबरदस्त फाइनेंशियल मॉडल है सर। दिस इज एन एक्सीलेंट मॉडल। देखें, बात सिंपल सी है। मैं कहता हूं जी कि इफ दीज पीपल आर इन्वेस्टिंग मनी फॉर देयर पर्सनल गेन आल्सो, अगर हम उस बात पे करें कि एज अ बिजनेस मॉडल, तो उसमें बेनिफिशियरी कौन है? बेनिफिशियरी है कि अगर 6 टीमें हैं या 8 टीमें हैं, तो यू आर टॉकिंग अबाउट एटलीस्ट अबाउट 200 प्लेयर्स, you are talking about at least 50 referees, you are talking about at least 50 coaches, you are talking about 200 to 300 बैकअप स्टाफ। तो जब 1000 बंदा पाकिस्तान का फुटबॉल फैमिली का एक महीने में घर में जो गोल्ड है वो 30 लाख रुपया लेके जाएगा एक महीने में, दूसरा 24 लाख लेके जाएगा, ये अमाउंट्स अनहर्ड हैं। ये बच्चे 25-25 हज़ार पे खेल रहे हैं महीने पे, और दैट ऑल्सो ऑन कॉन्ट्रैक्ट। तो गॉड से कि कैसी चीज आ रही है। मैं कहता हूँ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को बीच में स्टेप इन करना चाहिए, एंड दे शुड एंश्योर दैट दिस एक्टिविटी टेक्स प्लेस। मैं थोड़ा बढ़ाऊंगा इसमें। अच्छा शराफत भाई, अच्छा, प्लीज। इसमें सरदार साहब ने बड़ी वजाहत से बताई, बात सही है। 2-4 चीज़ें मैं इसमें और ऐड करता हूँ जो मेरे नॉलेज में है। देखें, वो इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना रहे हैं, ग्राउंड्स ले रहे हैं अभी उन्होंने। इंफ्रास्ट्रक्चर जी हाँ बिल्कुल बना रहे हैं। अभी उन्होंने कराची में NED यूनिवर्सिटी में ग्राउंड ले लिया, उसके बाद उनका अगला प्लान इस्लामाबाद में जहाँ ग्राउंड्स बना रहे हैं। फिर ये होगा कि जितनी ये फ्रेंचाइज लीग होंगी ना टीमें, उसके साथ एक जो ना प्रीमियम लीग की जो ना वो क्लब भी उसके पीछे होगा, जो उसको सपोर्ट करेगा टेक्निकली से भी कुछ कर रहे हैं सर। टीमों का मुझे नहीं अभी कंफर्म है कौन कौन सी टीमें, 6 टीमें सरदार साहब ने बताया 6 टीमें होंगी, लेकिन डेफिनेटली वो उन्होंने फिर मार्केटिंग है ना सर, मार्केटिंग ना वो ऐसी जगह जाएंगे जहाँ पे बलूचिस्तान में ज़ाहिर है डेफिनेट जाएंगे बिल्कुल, लेकिन ये कि उसके पीछे एकेडमीज़ हैं, ये इन्होंने एकेडमीज़ बनानी है, पूरा सिस्टम है। ये ऐसा नहीं है कि ये खाली एक जो ना वो लीग कराएंगे जी PFL हाँ लीग करा के बैठेंगे नहीं, उसके बाद हमारा पूरा जितना सिस्टम है नीचे जैसे PSL का एक पूरा सिस्टम। जी हाँ बिल्कुल ऐसे ही। और इस तरह उसमें जो ना कोचेज़ भी बाहर से आएंगे। और दूसरा जो आपने बात की ना इमर्जिंग प्लेयर, उसमें एक चीज़ हो रहा है कि उनकी जो सैलरी होगी ना जी, उसमें से जिस क्लब से वो आ रहे हैं ना उसको भी उन्होंने परसेंटेज देना कि ये क्लब भी हम इस्टेब्लिश करें ताकि ये जी हाँ, क्योंकि क्लब बेसिकली तो हमारे यहाँ जो प्रोडक्शन फैक्ट्री जो क्लब है ना जी, क्लब को आप मुस्तहकम करेंगे, उसको पावर देंगे तो वो प्लेयर पैदा होंगे। सर इमर्जिंग कैटेगरी में कुछ पैसे मिल रहे हैं तो क्लब को भी मिले, हमें तो ये कि लड़कों को तो मिले। जी जी वाह जबरदस्त। आमिर भाई ये चीज जरा थोड़ी हौसला अफजा लग रही है मुझे। हाँ जी, ये तो बहुत खुशी की बात है जी, अगर इस तरह की कुछ चीज होती है और हमारे प्लेयर्स को भी जो है वो अगर कुछ मिलता है तो ये बहुत अच्छी बात है, और इसके ऊपर जरूर काम होना चाहिए। मैं इसके अगेंस्ट नहीं, लेकिन आप ये देखें कि आपकी जो बाकी चीजें हैं, मतलब आपका कोई स्ट्रक्चर फुटबॉल का, अगर ये लीग शुरू भी हो जाती है तो उसके रिजल्ट्स में जो आपके प्लेयर्स जो है वो प्रोड्यूस हो रहे हैं होंगे, या कोई अच्छे प्लेयर्स अगर आपके निकल के आते हैं, इंशाल्लाह जरूर आएंगे, तो उनका प्लेटफॉर्म आगे क्या होगा? क्या कोई नेशनल टीम जो है वो हमारी उस तरह से जो है वो बन रही होगी और आगे कंपटीशन पे जा रही होगी? अभी आपने अंडर 17 और 20 की एग्जांपल आपने खुद ही देख ली कि टीमें नहीं जा रही। देखें, जो बड़े मसाइल हैं, मेरा ख्याल है कि पहले उनको हल करने की तरफ जाना चाहिए। जरूर लीग शुरू हो जी, लीग तो बिल्कुल हमारी किसी भी मुल्क की जो फुटबॉल है वो तो लीग के ऊपर ही चलता है, लेकिन क्या आपके मुल्क में बाकी सारे फुटबॉल के मसाइल खत्म हो गए हैं? बाकी चीजें सॉल्व हो गई हैं, PFF बन गई है, नीचे जो है वो ग्रास रूट आप पे ऊपर आपने काम शुरू कर दिया है, आपके पास रेफरी नहीं है। अभी आपका जो इवेंट अभी खत्म हुआ है जी, आपके पास तो रेफरी नहीं है शराफत साहब मैच कराने के लिए। इंटरनेशनल मैच आप कराने के काबिल ही नहीं है। यहाँ पे हमारे यहाँ रेफरीज रह गए जो इक्का दुक्का बेचारे हैं, और वो भी चूंकि उनको डोमेस्टिक मिलते ही नहीं मैचेस उस लेवल के, तो वो तो इस काबिल। टेक्निकल स्टाफ ही आपके पास नहीं है। ग्राउंड अगर वो बना रहे हैं लीग कराने के लिए, बहुत खुशी की बात है, लेकिन आप खुद बताएं कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की कितनी ग्राउंड है आपके पास? आपके पास तो लाइट ही इस काबिल नहीं है
इस्लामाबाद में, अल्लाह करे आप जो है ना वो इस मैच के लिए जो होने जा रहा है 6 जून को, उसके लिए लाइट इनफ हो जाए। फीफा ने कितनी दफा जो है वो कहा है कि जी ये इस काबिल नहीं है कि यहाँ पे जो है ना वो मैच खिलाया जा सके। तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं मेरा ख्याल है अरसलान साहब जिनके ऊपर काम करने की जरूरत है। लीग जरूर हो जाए, लेकिन हमें लीग से पहले की जो चीजें हैं, जो बेसिक चीजें हैं जो तैयारी करनी है, वो आपकी यूथ के ऊपर काम है। आपका जो है वो टेक्निकल जो आपका स्टाफ है उसके ऊपर जो काम है, आपके कोचेस के ऊपर जो आपका काम होना है, क्लब्स के ऊपर अगर आपका काम होना है, तो वो चीजें मेरा ख्याल है उसके ऊपर ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, ताकि आपका टैलेंट नीचे से आए तो सही। अगर आपने बाहर से ही आपने अपने पड़ोसी मुल्कों से ही कोई प्लेयर्स लाके खिलाखिलू देने हैं, तो फिर मैं बार बार यही कह रहा हूँ, और यही स्टीफन जो है ना वो बार बार यही कह रहा है कि आप बाहर के प्लेयर्स ना खिलाएं और ना उनको लेके आएं, अपने प्लेयर्स को प्रमोट करें, अपने प्लेयर्स को मौका दें और ग्रास रूट के ऊपर काम करें। अभी अगर शुरू करेंगे तो एटलीस्ट 5 साल चाहिए आपको अपनी टीम तैयार करने के लिए, चाहे वो अंडर 17 है और या 20 है। और फिर वही बात जो सरदार साहब फरमा रहे हैं और जो शराफत साहब भी फरमा रहे हैं बार बार, कि ये रातों रात काम नहीं होता है, इसके ऊपर टाइम लगता है। अनलेस आपके पास अच्छे कोचेस नहीं होंगे, आपके अपने कोचेस ट्रेंड होके तैयार नहीं होंगे, आप जो है वो ग्रास रूट के ऊपर काम नहीं कर सकते हो, और हमारा फुटबॉल प्रमोट नहीं हो सकता जब तक हम अपने प्लेयर्स के ऊपर काम नहीं करेंगे। अच्छा जी, शराफत भाई सर ये जो प्लेटफॉर्म वाली बात करें, क्या करेंगे सर पुलिस खेलने नहीं के सर, बाद? ये जो आमिर भाई ने बात की ना, ये बात ठीक है। मैंने जो आपसे बताया उसमें ये बताया कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, जो फ्रेंचाइज लीग होगी ना सर, वो जो इसके ऑनर होंगे ना जी, उनका पूरा प्लान है। ऐसा जीएसबी का भी प्लान है, वो उन्होंने ज़्यादा जोर देना ना वो इस पे देना कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है हमारा, इसके ऊपर काम होगा। अच्छा, पहली जो बात करें, ये सही कह रहे हैं कि हमारे पास इस लेवल का ग्राउंड भी नहीं है, इसलिए मैंने कहा जी ग्राउंड भी वो खुद बना रहे हैं अपने, ठीक है जी, अपने ग्राउंड बना रहे हैं। फिर ये है कि अभी आप ये देखें, जो प्रीमियर लीग के जो क्लब्स हैं ना, इंग्लैंड के जितने क्लब हैं, उन्होंने अपनी एकेडमीज बनाई हुई दुबई वगैरह में। वो हर लीग के साथ, हर टीम के साथ उनको जो ना एक सपोर्टिंग होगी क्लब की, जो पीछे उनका जो यूथ है उसके ऊपर काम होगा, और उसके बाद जो ना रेफरीज के ऊपर भी काम होगा। ये देखें, फुटबॉल खाली प्लेयर की गेम नहीं है। क्या जब वो डेवलप हो जाएंगे और पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के नाम पे जो एनसी बैठी है वो डिसोन कर देगी, तो क्या उन प्लेयर्स को देगी मौका? सर देखें, ये एक लड़ाई है, ये एक लड़ाई है। देखें ना, जब भी सरदार साहब ने बात की कि पाकिस्तान में किसी को भी कोई लीग कराने से नहीं रोक सकता है, ठीक है ना जी, नहीं रोक सकता ना जी। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन क्या करेगी उनके खिलाफ? प्लेयरों को, अगर प्लेयरों को पैसा मिल रहा है, क्या प्लेयरों को रोकेगी? अच्छा, रेफरी को पैसा मिल रहा है, क्या रेफरी को रोकेगी? क्या रेफरी रुकेंगे? बल्कि अच्छा, जो लोग काम करते हैं फुटबॉल के ग्राउंड में, जो काम करते हैं, ऑर्गेनाइज़र होते हैं, उनको अगर वो पैसे देंगे तो क्या वो रुकेंगे? ये एक चीज़ है। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी चाहती है कि जी फुटबॉल प्रमोट हो पाकिस्तान में, इन्वेस्टर आए, वो पैसे लेके आ रहे हैं। चाहती है या नहीं ये आप कह रहे हैं। मैं तो आईपीसी मिनिस्ट्री से तंग ही पड़ गया हूँ। उनको ना तो कोई अंडरस्टैंडिंग है, ना उनको समझ आती है। बता थक गए हैं, कह हम थक गए हैं, आप लोग थक गए हैं। अगर उनको इतनी अंडरस्टैंडिंग होती तो फीफा की मीटिंग्स कैंसिल होती। बार बार मिनिस्टर चेंज हो जाते हैं। 3 दिन के लिए एहसन इकबाल आते हैं, फिर राना सनाउल्लाह साहब आ जाते हैं। एहसान मजारी साहब लटकाने की कहानियां सुना के चले गए थे हारून मलिक को। भाई लटकाना किस चीज़ पे है? काम करो यार। आईपीसी मिनिस्ट्री अव्वल तो इसकी एग्जिस्टेंस होनी नहीं चाहिए, स्पोर्ट्स की मिनिस्ट्री अलग होनी चाहिए। सर आईपीसी ये कहते हैं हमसे पैसा ना मांगे, आप इवेंट कराएं, ठीक है ना जी। पैसा अब मांगे, इवेंट हाँ जी। कराएं। अब सर ये है कि जो आमिर भाई की बात है बिल्कुल ठीक है, यूथ के ऊपर भी काम होना चाहिए, तभी ये प्रमोशन ऑफ फुटबॉल होगी। अगर यूथ में हमारा काम नहीं होगा, हमारा बैकअप नहीं होगा, हमारी एकेडमीज नहीं होगी, तो हम नहीं चल सकते। सर अग्री। अब जरा एक छोटा सा ब्रेक से वापस आता हूँ। ये जो डिस्कशन हो रही है, ये बड़ी एक अच्छी नवीद है पाकिस्तान फुटबॉल के लिए कि $10,000 से लेकर आखिरी कैटेगरी में $3,000, और क्लब्स को भी मैचेस फंड्स मिल रहे होंगे, और प्राइवेटली इन्वेस्टर्स आ रहे होंगे, फ्रेंचाइज होंगी, वो अपना काम करेंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, टीम्स डेवलप होंगी, अंडर 16 से लेके ऊपर तक के प्लेयर जैसे लाहौर कलंदर या दीगर फ्रेंचाइज कर रही हैं, इस पर काम वो कर रहे हैं। एक टाइम आएगा, प्रेशर डलेगा, चाहे डिसऑन कर दे, लेकिन अगर टैलेंट बड़ी तादाद में बाहर आ गया या फ्रेंचाइज इतनी पॉपुलर हो गई तो प्रेशर पड़ेगा, चाहे पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की एनसी क्यों ना हो, चाहे फीफा ही क्यों ना हो। प्रेशर पड़ेगा, प्लेटफॉर्म देना पड़ेगा। नहीं देंगे तो लड़कों के लिए बाहर प्लेटफॉर्म्स खुल जाएंगे। फ्रेंचाइज शायद मेरा ख्याल पाकिस्तान में एक बड़ा बूम ले आए फुटबॉल में, जो हमें ज़रूरत भी है। ब्रेक से वापस आते हैं, ज़रा गरीब फुटबॉलर्स की भी बात कर लेते हैं। जो अमीर फुटबॉल फेडरेशन के गरीब प्लेयर्स हैं उनकी भी बात कर लेते हैं ब्रेक के बाद। जी सरदार साहब, अमीर फुटबॉल फेडरेशन अरबों रुपए के फंड्स फीफा से आते हैं, और उसके गरीब प्लेयर्स अरसा दराज से बड़ा क्लियरली, आप सारे हजरात बहुत मोहतरम है मेरे लिए, लेकिन सारे हजरात स्टेक होल्डर्स रहे हैं
स्टेक होल्डर्स हैं, हिस्सा रहे हैं, हिस्सा हैं फेडरेशन का। सर, आप नहीं समझते कि फुटबॉलर्स के साथ ज़्यादती पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के इनिशियल डेज से ही शुरू हो गई, और जब लोग ऊपर आते गए वो अपने ओहदेदारान, पैसे, बंदर बांट, करप्शन इसमें पड़ गए, और नीचे फुटबॉलर गरीब रहा, एक अमीर फुटबॉल फेडरेशन का गरीब फुटबॉलर। देखिए, आप जो बात कर रहे हैं, दिस इज द कल्चर नॉट ओनली इन फुटबॉल बट ओवरऑल जो हमारी सोसाइटी है, इसमें जो मर्जी आप गेम उठा लें। नो सर, देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी एंड अदर गेम्स। मैं आपको ये बता रहा हूँ क्रिकेट ने क्या किया। सर, क्रिकेट ने क्या किया, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, उन्होंने गवर्नमेंट फंडिंग से जान छुड़ाई, वो उस पर कभी बैठे नहीं। उन्होंने अपनी बॉडी को इतना स्ट्रॉन्ग किया, कमर्शलाइज किया, इन्वेस्टर्स ढूंढे, स्पॉन्सर्स ढूंढे, प्लेयर्स को ब्रांड बनाया, खुद करोड़ कमाया तो प्लेयर को 20 लाख दिया। उन्होंने प्लेयर को ब्रांड बनाया। हमारे यहाँ प्लेयर को ब्रांड नहीं बनाया गया। मैं वही बात कह रहा हूँ कि देखें, क्रिकेट इज द ओनली गेम इन पाकिस्तान व्हिच इज ट्रूली बीइंग रन एज अ प्रोफेशनल आउटफिट। इसके अलावा कोई भी ऐसी फेडरेशन नहीं है जिसने इन सोचों में गए हैं या इतनी ब्रॉड माइंडेडनेस से गए हैं। ये जो अब नया आइडिया आ रहा है ये फ्रेंचाइज लीग का, देखिए, इट इज़ नॉट गोइंग टू रिजॉल्व ऑल द इश्यूज ऑफ फुटबॉल। एक अंबार है मसाइल का, जिसमें सबसे ज़्यादा सफ़र किया हमारे प्लेयर्स ने और हमारे ऑफिशियल्स ने और हमारे क्लब्स ने, जो अपनी मदद आप पे चला रहे हैं। फुटबॉल क्लब छोटे छोटे शहरों में, गाँव में, डिस्ट्रिक्ट्स में। द पॉइंट इज़ कि जब इस तरह की एक प्रोफेशनल सोच आएगी, इस तरीके की एक्टिविटीज शुरू होगी, तो डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू बी अ चैलेंज फॉर द इनकमिंग PFA बॉडी विच विल बी कमिंग। जब भी इलेक्शन फेयर फ्री होते हैं तो दे हैव टू गो इनटू ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ फुटबॉल, नॉट ओनली सिर्फ प्लेयर्स के लिए, ऑफिशियल्स के लिए, ग्राउंड्स के लिए। देखें, इस वक्त पाकिस्तान में कोई भी ऐसी ग्राउंड नहीं है जिसकी लेवल तो चले छोड़ें आप, उसकी लाइटिंग वो फ्लक्स नहीं है इतने कि वहाँ पर आप फ्लड लाइट मैच करा सकें। इससे बड़ी बदकिस्मती क्या हो सकती है, मुझे बताएं। दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फेडरेशन इन कोलैबोरेशन विद द पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड या प्रोविंशियल स्पोर्ट्स बोर्ड। इस पर काम ही नहीं किया इन्होंने। अब हमारा लाहौर में पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब का जो ग्राउंड है, देखने में तो वो फुटबॉल का ग्राउंड है, वहाँ पर ट्रैक भी लगा हुआ है, लेकिन वहाँ पर कबड्डी भी हो रही है जी, बाकी गेम्स भी हो रही है, मल्टीपल स्पोर्ट्स हो रही हैं। तो बात सिर्फ ये है कि डेडिकेटेड फुटबॉल स्टेडियम शुड बी एटलीस्ट एट एवरी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर व्हिच शुड मीट द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। अब ये कौन बनाएगा भाई? कैन आई आस्क दिस थिंग, शराफत बुखारी साहब, क्या ये फेडरेशन की कभी जिम्मेदारी नहीं थी कि फुटबॉल के ग्राउंड? प्लीज, मैं सिर्फ इस हद तक। जी, मैं नहीं सर, बिल्कुल। अच्छा अरसलान साहब, मुझे भी मौका दीजिएगा, मैं आपको देता हूँ। आमिर भाई आपके पास आता हूँ, आपको इसका भरपूर मौका दे, बस 1 मिनट से। देखिए सर, ये मौका हमें बिल्कुल मिला है, और फैसल सालिह साहब के दौर में 2004 के बाद हमें बाकायदा यहाँ 7 फीफा प्रोजेक्ट दिए गए, गोल्ड प्रोजेक्ट। इतनी मोहतरम शख्सियत का आप नाम ले रहे हैं सर, हमें गोल्ड प्रोजेक्ट दिए गए, और फीफा ने तो बिल्कुल कहा, और इवन एक जंग 7 गोल्ड प्रोजेक्ट और एक जंग प्रोजेक्ट, ये 8 मिलते हैं। बदकिस्मती ये कह लें कि हमारी फेडरेशन ने उससे फ़ायदा नहीं उठाया। कहीं उन्होंने बिल्डिंग बना दी तो ग्राउंड नहीं बनाए, कहीं ग्राउंड बनाए तो उसको लेवल नहीं किया, लाइटिंग वो लगी। जिस तरह के बने वो, जी हाँ, और उसमें से एक KPK के अंदर भी था जो ख़त्म हो गया। ये हमारी अपनी बदकिस्मती कह लें, हमारी फेडरेशन की जो ना, आप इसमें आप समझते हैं कि उन्होंने काम ही नहीं किया कि पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन का कोई अपना ग्राउंड बने। चले, वेरी गुड। मैं बड़ा खुश हुआ कि आप लोगों ने कम से कम इस बात को ओन भी किया और कहा भी ये बात कि बिल्कुल फुटबॉल फेडरेशन के पास मौका था, उन्होंने खुद अपने ग्राउंड्स बनाने की कोशिश भी नहीं की। शराफत भाई, क्यों, वजह क्या हुई? आपसी लड़ाइयाँ, धड़ेबंदियाँ? सर, मैं ये समझता हूँ कि देखें, 2003 से लेके उसमें सिर्फ फेडरेशन को रन करने का तो बड़ा काम किया गया, रन द फेडरेशन, फुटबॉल के लिए कोई काम नहीं किया गया। ठीक है जी, मकसद हमने उसको कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा ऐसा बनाया कि जनाब मैं कुर्सी पे बैठा हूँ तो मैं कुर्सी पे बैठा रहूँ। ठीक है जी, मेरी मर्ज़ी के कांग्रेस के लोग आ जाएं, मेरी मर्ज़ी के डिस्ट्रिक्ट से लोग आ जाएं, मेरी मर्ज़ी से फेडरेशन में हो, और मुझे कोई हटाने वाला ना हो। मैंने अपनी कुर्सी को मजबूती के लिए तो बड़ा काम किया है, और काम करते करते जी हाँ, काम करते करते मैंने फुटबॉल का बेड़ा रख किया। बहुत शुक्रिया, ये आपने बहुत अच्छा एक्सेप्ट किया, बड़ी बात है। मैं ये चाहता हूँ
कि हम लोग इससे आगे बढ़ जाएं जो गलतियां हुई हैं। आमिर भाई अब कहिए आप जो कहना चाहते हैं। इसमें अरसलान, आई वांट टू ऐड समथिंग। देखें, बात यह है कि वी हैव टू लुक एट द पीपल हु आर रनिंग पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन एज कांग्रेस मेंबर्स। तो आप एक शख्स वाहिद को तो नहीं ब्लेम कर सकते ना सर। ना ना, मैं नहीं कर रहा, मैं सिर्फ फुटबॉल फेडरेशन की बात कर रहा हूँ। जितने कांग्रेस के मेंबर्स थे या एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर्स थे, दे आर ऑल रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस सिचुएशन। वो भी यही कह रहे हैं। अग्रीड, बहुत अच्छे सरदार साहब। You can't single out only the president of Pakistan Football Federation. No, You have I'm to not blaming blame the whole only one federation. person. मैं पूरे स्ट्रक्चर पे बात कर रहा हूँ, पूरी फेडरेशन पूरे पे ग्रुप बात कर को रहा हूँ। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। जी आमिर भाई। जी अरसलान साहब, मैंने जो बात जिस पे करनी थी शराफत साहब ने तो बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन भी कर दिया। सरदार साहब से माजरत के साथ मैं ये भी सरदार साहब को याद करा दूं कि ये भी जो कह रहे हैं ना कि सब जो है ना इसमें शामिल हैं, तो सरदार साहब भी उस फेडरेशन का हिस्सा थे जिसकी शराफत साहब बात कर रहे हैं। उस वक्त एक डेजिग्नेशन इनके पास भी थी। और ये जो फुटबॉल फेडरेशन के पास रिसोर्सेज आए, अभी भी अगर उनके पास हैं, और जिस तरह से हमारे दौर में तो फंडिंग नहीं होती थी सरदार साहब, फीफा फंडिंग नहीं करती थी हमें जो है वो फीफा से कोई चीज नहीं मिलती थी। जी मुझे आवाज नहीं आती। फीफा फंडिंग थी एंड $250,000 a year AFC फंडिंग थी। उसके अलावा स्पेशल प्रोजेक्ट्स की भी फंडिंग आती थी, जिस तरह गोल प्रोजेक्ट्स के लिए आए पैसे पाकिस्तान में, जो इनकम्प्लीट है। जी आमिर भाई, मैं ये कह रहा हूँ कि बिल्कुल अब तो आती है ना, अब तो आती है, आपके दौर में भी आती रही। मैं कह रहा हूँ हमारे दौर में तो फंडिंग नहीं आती थी, फीफा हमें फंडिंग नहीं करता था। फिर भी जैसे मैंने पिछले भी प्रोग्राम में कहा कि तीन एग्जीक्यूटिव अपना कंसेक्यूटिव जो है ना वो हमारे 3 मेडल्स जो है वो साफ गेम्स में आए। आप 87 में, 89 में, 91 में शराफत साहब यहाँ बैठे हैं, ये इसकी तारीफ करेंगे। हमारे पास कोई फंडिंग मौजूद नहीं, उस वक्त की फेडरेशन के पास कोई फंड नहीं होता था। वो कहाँ से पैसे लाते थे, वो कहाँ से फंड्स इकट्ठे किया करते थे, और किस तरह से टीमें एक वक्त में तीन टीमें अंडर 16, 19 और सीनियर टीम जो है ना वो मुल्क से बाहर होती थी। आप सलमान भट्ट साहब के दौर की बात कर रहे हैं। सलमान भट्ट साहब, देखिए ये मैं आपको बता दूं, ये जो आमिर भाई जो बात कर रहे हैं ना, आमिर भाई जो बात कर रहे हैं बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। मैं बात कंप्लीट कर लूं, फिर साहब आप फिर तफसील से बताइएगा। मैं सिर्फ इसको मैं कंटिन्यूटी में सिर्फ आपको बता दूं। देखिए उस वक्त कोई चीज नहीं थी और रिजल्ट्स थे, ठीक है। अब आपको जब एक मौका अल्लाह ने दे दिया, और हमारा जो बीइंग अ फुटबॉल प्लेयर, क्योंकि मैंने वो दौर देखा हुआ है, वो गुर्बत का दौर देखा हुआ है। आप गरीबी की बात कर रहे हैं ना शराफत साहब, मैंने वो दौर देखा हुआ है जब हमें कोई दिल्ली का कॉन्सेप्ट ही नहीं होता था, और हम सिर्फ अपने मुल्क का जो झंडा है उसको ऊंचा करने के लिए दिन रात जो है वो हम मेहनत करते थे। और 2.5 महीने 3 महीने का कैंप जो है ना वो हम सिर्फ इस बेस पे कि हमें खाना मिल रहा है उसके ऊपर जो है ना हम किया करते थे। और अल्लाह जन्नत नसीब करे हाफिज सलमान भट्ट साहब को कि वो अपनी पर्सनल रिसोर्सेज इस्तेमाल करके जो है वो कैंप्स का अरेंजमेंट करते थे, कभी पंजाब यूनिवर्सिटी में, कभी इस्लामाबाद में, और कभी कहीं। और ये भी हुआ है कि टीमों के प्लेयर्स जो हमारी नेशनल टीम के प्लेयर्स हैं, लाइट चली गई अगर पंजाब यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में जो है ना वो टीम ठहरी हुई है, लाइट चली गई है तो वो प्लेयर्स को उठा के अपने घर ले गए, अपने ड्राइंग रूम और दूसरे रूम्स खोल के एसी लगा के वहां प्लेयर्स को जो है ना उन्होंने सोने के लिए जगह दी है। तो गुर्बत तो हमने देखी है ना, ये हमें पता है कि हमने किस तरह से मेहनत करके अपना खून जला के जो है ना ये अवार्ड्स और ये अचीवमेंट जो है ना हमने ला के दिया पाकिस्तान को। साउथ एशियन गेम्स सीनियर टीम की जीतना, जहां प्रोफेशनल प्लेयर्स खेल रहे हैं शराफत साहब, बांग्लादेश और इंडिया में प्रोफेशनल होता था उस वक्त फुटबॉल, और 50-50 लाख और 70-70 लाख टका बांग्लादेश की टीम जीती थी, जिसको हमने जीता श्रीलंका में, आपको याद होगा। इंडिया की टीम जो है वो प्रोफेशनल, उस वक्त भी उनके प्लेयर्स जो है वो खेलते थे, ढाका में भी जाते थे और अपने उधर भी जो है वो बेंगलोर में और इधर खेलते रहे। तो हमने उन टीमों को भी जीता। तो ये अब अगर अल्लाह ने आपको पैसे दे दिए हैं, तो टाइम कम होता है सलाम साहब के पास, मैं ज्यादा उसमें तफसील में नहीं जाऊंगा। अगर अल्लाह ने आपको पैसे दे दिए और मौका दे दिया कि फीफा फंडिंग कर रहा है, और इतनी फंडिंग कर रहा है कि आपके सफाई करने वाले के पैसे भी फीफा आपको देती है, आपके फोन लगाने के पैसे, आपके लैपटॉप के पैसे, आपके जो है बाथरूम में जाने के पैसे भी जो है ना वो आपको फीफा दे रही थी एक टाइम में, और अब भी दे रही होगी और आइंदा भी इंशाल्लाह देगी। तो आप उसमें से, मैं ये नहीं कहता कि सारे ही लगा दें और 50% ही लगा दें,
50% ही इन फुटबॉलरों पे लगा दें। आप बता दें भाई कितने स्टेडियम बन गए, वाह कितनी ग्राउंड बन गई, कितने प्लेयर्स जो है ना वो डेवलप हो गए। और अब मैं आपके सामने सरदार साहब से भी मैं ये क्वेश्चन रखता हूँ। सरदार साहब, मैं फॉर्मर कैप्टन हूँ पाकिस्तान फुटबॉल टीम का, ठीक है, सिर्फ इसलिए कि मैं इस तरह की बातें करता हूँ जैसे आप कर रहे हैं। आज तक मुझे किसी फेडरेशन ने एक कोचिंग कोर्स भी नहीं करवाया। मैं सी लाइसेंस भी नहीं, फॉर एग्जांपल। ऑल्दो मेरे मैचेस जो है ना इंटरनेशनल 50-60 से ऊपर हैं और मुझे उसकी इक्वलेंस बनती है, लेकिन आज तक मुझे किसी ने जो है ना वो इस तरफ लेके जाने की कोशिश की। और मेरी एमफिल की डिग्री है स्पोर्ट्स साइंसेज में, और मैं अभी एक हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूँ स्पोर्ट्स साइंसेज डिपार्टमेंट, एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है लाहौर लीग यूनिवर्सिटी के नाम से, और मैं वहाँ पे हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूँ। बच्चों को बीएस और एमएससी के स्टूडेंट्स को जो है ना मैं पढ़ाता हूँ। बेहतर कर एमफिल रहे का हैं प्रोग्राम भाई, हमारा शुक्र अदा करें, बेहतर काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने आपको बेहतर काम पे लगा दिया है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर बात सुने, ठीक है आमिर भाई, अब थोड़ा वक्त कम है तो दोनों हजरात, पहले सरदार साहब फिर आप शराफत भाई। जी सरदार यू आर साहब, गिविंग योर पर्सनल एग्जांपल्स एंड एक्सपीरियंसेस। इस तरह के मेरे सामने हजारों एग्जांपल्स हैं पूरे पाकिस्तान में। व्हाट आर सीनियर प्लेयर्स हैव गॉन थ्रू, व्हाट आर कोचेस हैव गॉन थ्रू एंड व्हाट आर रेफरीज हैव गॉन थ्रू। अब मसला ये है कि अगर हम अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स लेके बैठ जाएं, we have to sit down with a very broad mind and a positive mental attitude, और खुलूस नीयत से हमने ये देखना है कि ऐसा ग्रुप आए पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की भागदौड़ संभाले, जो जितने भी मसले मसाइल हैं उनको लेके आगे चले। देखें, मेरे नज़दीक अगर कोई जिम्मेवारी मुझे मिलेगी तो आई विल स्टार्ट फ्रॉम द क्लब्स। आई हैव टू स्ट्रेंथन द क्लब्स। जब मैं क्लब्स को स्ट्रेंथन करूंगा तो दे विल बी इन अ फाइनेंशियल पोजीशन टू डू मोर एक्टिविटीज एंड सपोर्ट द लोकल टैलेंट। वही लोकल टैलेंट जो है उसको जब वो ग्रूम हो जाता है, तैयार हो जाता है, तो वो कोई केआरएल ले जाता है, कोई दूसरी डिपार्टमेंट ले जाती है, और क्लब वहीं का वहीं खड़ा रहता है। सो यू हैव टू स्ट्रेंथन द क्लब। जिस दिन पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन ने फंडिंग शुरू कर दी क्लब्स को और उनको स्ट्रेंथन करना शुरू कर दिया, ऑटोमेटिकली जबरदस्त। सरदार साहब, वक्त की कमी होगी। सरदार साहब एक मिनट, आमिर भाई सरदार साहब की बात का जवाब दे दूं, एक मिनट। ये जो पर्सनल प्रॉब्लम्स सरदार साहब, जब तक ये प्लेयर्स के पर्सनल प्रॉब्लम फेडरेशन के प्रॉब्लम्स नहीं होंगे ना, तो ये हमारा फुटबॉल आगे प्रमोट नहीं होगा। ये मेरी जाती प्रॉब्लम नहीं है, ये तो ओवरऑल मैं आपको कल्चर बता रहा हूँ कि क्या था। आमिर भाई बहुत अच्छे। एक मिनट सर, शराफत भाई सर, आमिर भाई मुझे 1 मिनट दीजिए। आमिर भाई मैं आपकी जो ना 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट। असलाम भाई, जल्दी मैं बताता हूँ आपको, ये जो 93 से लेके जो आमिर भाई बात कर रहे हैं ना, 93 से लेकर हीरो है सर, 90 to 93 मैं अर्ज करता हूँ ना जी कि ये वाकई हमारे पास फंड नहीं होता था, बिकॉज लीडरशिप थी हमारे पास हाफिज़ सलमान भट्ट साहब की सूरत में। और हाफिज़ साहब की कोशिशों से फिर ये हुआ था कि 50 मिलियन की एक स्पॉन्सरशिप आई थी जिससे लाइफ बॉय की लीग हुई थी, और उसने प्लेयरों को निखारा। ठीक है जी, उसके बाद फिर 2004 से पैसा आना शुरू हो गया, ये बिल्कुल ठीक है। और मैं ये समझता हूँ कि उस वक्त ज़ाहिर है हाफिज़ साहब एक डायनामिक शख्सियत थी और उन्होंने फुटबॉल की प्रमोशन के काम किया, और हमारी जो रैंकिंग है उनके दौर में 134 तक भी गई। मेरी सिर्फ एक छोटी सी बिल्कुल एंड पे, क्या वंस फुटबॉल फेडरेशन अब फॉर्म हो जाए जी, क्या ये चीजें चेंज होंगी? सर बहुत नहीं, ये चीजें चेंज होगी सर, बिल्कुल डेफिनेट चेंज होगी। प्लेयर को फायदा होगा जी, बिल्कुल प्लेयर को भी फायदा होगा, फेडरेशन भी मजबूत होगी, और हमारे पास टैलेंट की भी कमी नहीं है। ये इतना इंटेलेक्चुअली मुझे आज अच्छा लगा ये शो। इंशाल्लाह सरदार साहब, इंशाल्लाह मैं आप लोगों को ज़हमत, ये चूंकि एक शो पे ये बात नहीं मुक सकती, बहुत मसाइल है। मैं आप लोगों से बड़ी रिक्वेस्ट के साथ, आप लोग सारे सीनियर हजरात हैं, और अच्छी बात यह है कि सारों ने अपनी अपनी बात, अपने अपने इरा, उन गलतियों को भी तस्लीम किया, जहाँ जहाँ एरर्स थे उस पर भी बात हुई, क्या बेहतरी हो सकती है उस पर भी बात हुई, फाइनेंशियल मॉडल को कैसे मुस्तहकम किया जा सकता है, प्लेयर फुटबॉलर जो रोल रहा है उसको कैसे बेहतर, अमीर फुटबॉल फेडरेशन का गरीब प्लेयर जो है उसको कैसे बेहतर किया जा सकता है। थैंक यू सो मच सर। सरदार साहब बहुत शुक्रिया, आमिर भाई बहुत शुक्रिया, सर बहुत शुक्रिया आप लोगों का। शराफत भाई थैंक यू सो मच। नाजरीन आपका भी बहुत शुक्रिया। उम्मीद है पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के ओरिजिनल हालात और इस वक्त प्रेजेंट कहाँ पर खड़े हैं, कैसे बेहतरी हो सकती है, फ्रेंचाइज फुटबॉल पाकिस्तान में क्या लाएगी, आपको आज काफ़ी कुछ मिला होगा सुनने को। कल फिर होती है मुलाकात।